शैलजा जी ने, सबने, सभी नेताओं ने इसमें पूरी की पूरी अपनी शिरकत दी। और सच्चाई ये है कि क्योंकि समय थोड़ा था, चुनाव सामने था, 6-6 घंटे हमने बैठकर इसके ऊपर मगजमारी कर एक एक सुझाव के ऊपर कि क्या ऐसी चीज है जो हम कर सकते हैं, क्या है जो नहीं कर सकते। क्योंकि कांग्रेस जो है, जो वायदा करती है वो वायदा पूरे करने वाले होते हैं। बीजेपी का आपने देखा एक जुमला पत्र था, 154 वायदे थे। उन 154 वायदों में से एक भी वायदा पूरा ये नहीं कर पाए। लेकिन हमारा जो संकल्प है, हमारा जो संकल्प पत्र है, और जिसको हमने कहा है संकल्प हमारा खुशहाल हरियाणा, आज हरियाणा के अंदर हालात ऐसे हो गए हैं, पिछले 5 साल के अंदर बड़े विख्यान से शैलजा जी ने बताया, गुलाम नबी जी ने बताया, हुड्डा साहब ने बताया कि आज जो हालात हैं, हर वर्ग जो है त्रस्त है, बुरे हाल हो चुके हैं। किसान जो है वो रो रहा है, इतनी बुरी तरह से किसान के ऊपर मार पड़ी है कि वो उठने लायक नहीं रहा। बेरोजगारी का आलम है। महिलाएं जो हैं वो अलग से घर के अंदर दुखी हैं, क्योंकि इतना जबरदस्त जो है, आप जानते हो, भ्रष्टाचार ही नहीं, सारा का सारा कानून व्यवस्था पूरी तरह से खराब है। और कर्मचारी भाई जो हैं वो भी पूरे 5 साल सड़कों के ऊपर रहे। एससी वर्ग जो है, उस वर्ग के साथ तो इन्होंने वो हाल करा जो बिल्कुल ही खत्म करने के कागार के ऊपर मजदूरों को और एससी वर्ग को, पिछड़ा जो हमारा वर्ग है, जो भी उसके अंदर आते हैं, उनको बिल्कुल ही पूरी तरह से बेढाल कर दिया। तो हालात जो हैं इस तरह से आ गए कि आज के दिन पूरे हरियाणा के अंदर हाहाकार मच रही। ये जुमले लेकर आते हैं, हर समय एक ना एक नया जुमला आ जाता है, और जुमलों के बाद उसके ऊपर कार्रवाई कोई नहीं होती। जैसे शैलजा जी ने कहा, भ्रष्टाचार का कहते हैं 0 टॉलरेंस, लेकिन सच्चाई ये है 0 टॉलरेंस की बात छोड़िए, आज आप कोई भी इसमें दफ्तर में चले जाइए, आपको मालूम चल जाएगा कि क्या हालात हो रहे हैं। हमारे जो हैं लाइसेंस आप लेंगे, उस दफ्तर में आप जाइए, आपको मालूम चलेगा क्या हाल हो रहा है। जितनी फीस हमारे समय पे थी उससे दुगना आगे कर दी है। किसान की जो फीस थी, जो केसीसी कार्ड के ऊपर हमारे समय पे 10 रुपए लगा करते थे, स्टैंप जो लगी करती थी, आज 2000 हो गई। 2 लाख से ऊपर जो है उसको 5000 देना पड़ रहा है। जीएसटी जो है अलग लागू करके सत्यानाश हमारे सारे व्यापारी भाइयों का कर दिया है। हमारे किसान जो कभी भी जीएसटी के अंदर आते नहीं थे, जीएसटी के अंदर उनको भी लेकर आए। तो हर तरीके से जो है बहुत ही बुरे हालात हो गए हैं, और ये हालात हो गए हैं कि आने वाले समय के अंदर अगर ये सारे जो गरीब तबका है, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, हमारा एससी वर्ग हो, हमारा बेरोजगार जो बच्चा घूम रहा है जगह जगह पर, ये सारे के सारे अगर इनको नहीं उत्थान हमारे को करा गया तो आने वाले समय में बहुत बुरे हालात हरियाणा के अंदर हो गए हैं। मैं तो ये कहूंगी, उनको उठाने के लिए ये बड़ी मेहनत के साथ ये संकल्प पत्र जो है हमने तैयार करा है, और जो संकल्प है वो संकल्प हमारा पूरा तरीके से ठोस है, और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी हमारी सरकार बनेगी, और एक एक बिंदु जो है उसके ऊपर बैठकर हम काम करेंगे। एक महिला होने के नाते 50% हमारी महिलाओं का योगदान रहता है, लेकिन हमेशा महिलाएं जो हैं वो अपेक्षित रह जाती। कहीं ना कहीं महिलाओं का नाम जरूर लिया जाता है, लेकिन जब बात आती है तो महिलाओं को पीछे कर दिया जाता है। तो एक महिला होने के नाते इसके अंदर एक महिला स्पेसिफिक हमने अलग से काम करा है। शैलजा जी भी एक महिला है, हमारी अध्यक्षा, और मैं भी मैनिफेस्टो जब मेरे को दे दिया तो नेचुरली महिलाओं का जो है, और सोनिया गांधी हमारी अध्यक्षा, हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, तो महिलाओं का खास तौर से हमने इसके अंदर ध्यान रखा है। और बाकी तो आपके पास सारा कुछ आ गया है। मुख्य बिंदु 1-2 चीजें आपको मैं बता देती हूँ कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% हमने आरक्षण दिया है, जो अभी तक नहीं था। और जो एक ऐसा नया काम हमने करा है, बीपीएल महिलाओं को हर महीने 2000 रुपया चूल्हा खर्च के तौर पर हम देंगे।
क्योंकि आपने देखा, मैं जब गांव-गांव घूमती थी, महिलाएं एक बात कहती थी, बहन जी आपके समय पर गैस जो थी वो 400 रुपए की थी और उसके ऊपर भी हमारे को सब्सिडी मिलती, लेकिन आज वो गैस का सिलेंडर जो है वो 800 रुपए हो गया और हमारी सब्सिडी भी हमारे को नहीं मिलती। तो गरीब महिलाएं जो हैं, ये इन्होंने बहुत जोर से, वो कहते हैं ना, ढिंडोरा पीट के कहा था कि हम फ्री में गैस कनेक्शन दे रहे हैं। सच्चाई ये है कि आज महिलाएं जो हैं अपना चूल्हा चलाने के लिए मजबूर हो गई। इसलिए बीपीएल महिलाओं को हमने 2000 रुपया चूल्हा खर्च के तौर पर हम देंगे। बुढ़ापा पेंशन की जो उम्र है महिलाओं की, उसको हमने 60 साल से घटाकर 55 साल करा है और 5100 रुपया, क्योंकि आज आप देखते हैं कि ये कई ऐसे परिवार हैं, गांव-गांव जब हम जाते हैं देखते हैं कि सारे परिवार की आमदनी जो है वो केवल बुढ़ापा पेंशन के ऊपर चलती। सच्चाई है ये। बेरोजगारी का आलम इतना है, किसान की खेती के अंदर जो है एक दाना नहीं उग रहा। तो आज हालात ये हैं कि सारा जिसके घर में पेंशन आ रही है उसके तो भाई घर में जो है रोटी पक जाती है, नहीं तो बहुत दुर्लभ सारा का सारा काम हो रहा है। इसी तरह से हमारे जो हैं ये 17 बिंदु हैं पूरे के पूरे अलग अलग करके, जिसमें जो है हमने महिलाओं के लिए खास तौर से ये प्रावधान करा है कि हमारी महिलाएं बहनें कहीं भी हरियाणा के अंदर जाएंगी तो वो उनको फ्री जो है रोडवेज के अंदर उनको इजाजत दी जाएगी। ये इसलिए करा हमने महिलाओं के लिए भी और नौजवान बच्चों के लिए जो पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपने देखा किन हालात के अंदर आज के दिन जो है ये मोटर व्हीकल एक्ट जो है ये लागू हो गया है। अगर मोटरसाइकिल के ऊपर आप जा रहे हैं, किसान उसने चप्पल पहन के अगर मोटरसाइकिल चला रहा है तो उसका चालान है। उसके कागज अगर वो 24 घंटे अपने साथ लेकर नहीं चलता तो उसका चालान है। उसका अगर डिपर उसका सही नहीं लगता तो उसका 2000 रुपए चालान है। अगर किसान भाई बाहर बैठ के ये हुक्का जो है वो पी लेता है तो उसका हुक्का जब्त हो जाता है और तो उसका चालान है। तो ये सारी की सारी बातें को मद्देनजर रखते हुए ये हमने महिलाओं के लिए करा कि आने जाने की उनके लिए सुविधा रहे। और जो है हमारी गर्भवती महिलाएं जो हैं उनके बच्चों के जन्म तक 3500 रुपए प्रति माह हम देंगे और बच्चे के 5 साल के होने तक 5000 रुपए प्रति माह हम देंगे, ताकि कुपोषण से हमारी महिलाएं मुक्त हो जाएं। बाकी 12 इसमें और बहुत अहम बंधु हैं सारा के सारे, जैसे SC/ST कमीशन का पुनर्गठन करा जाएगा और सारी की सारी बातें जो आपके सामने आ गया है, ये सारी की सारी आप नजर लग के उसमें देख लीजिएगा। हमारा दूसरा वर्ग जो है, दलित वर्ग जो है, ये भी इस सरकार ने इसकी बहुत जबरदस्त अपेक्षा करी और बीपीएल परिवार जो हैं, कहने को बीपीएल परिवार रह गए, लेकिन ये सरकार की नीयत ये है कि जो गरीब है उसके सारे के सारे बीपीएल कार्ड तो इन्होंने काट दिए